Welcome to Infinite 9. Infinite 9 मैं आपका स्वागत है। And this is Infinite 9 My Knowledge Channel. Are ye high Infinite 9 का मेरा ज्ञान channel. सो हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों को जो पाइवट टेबल का पहला पार्ट है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ डाउट है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर उसके डाउट को क्लियर करेंगे। और मैं आपको कमेंट में या मैसेज में ही आपका वो डाउट क्लियर करूँगा। और कुछ लंबा डाटा ज़्यादा कुछ होगा तो हम एक उसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी बना लेंगे। तो जैसे कि लास्ट टाइम बताया था कि इसका पार्ट 2 है, जो पार्ट 2 में हम जो डेट फंक्शन है उसको, डेट के जो पैरामीटर्स होते हैं उसको कैसे एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू में देखना है वो हम बताएंगे। और इसके अलावा जो बाकी और फीचर्स है रिलेटेड टू पाइवट टेबल वो हम इस वीडियो में बताएंगे। तो जल्दी से फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो ये हमने लास्ट टेबल को यहाँ पर हमने छोड़े थे, ठीक है। तो हम अभी जैसे कि बताए थे कि हम टाइम जो है, टाइम के ऊपर हम समझेंगे कैसे उसको यूज़ करना है इन पाइवट टेबल। तो हम ये अभी हटा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी टाइम को लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबमिट टाइम और क्लोज टाइम दो ही है। अगर हम डाटा में भी देखेंगे सिर्फ दो ही टाइम कॉलम है, बाकी कहीं पर भी टाइम का कॉलम या डिटेल नहीं है। तो हम यहाँ पर सबमिट टाइम को हम रो में डाल देते हैं। आप ध्यान में देखिएगा, यहाँ पर जो टेबल में मंथ वाइज ये डाटा आ गया आपका। और यहाँ पर अगर देखेंगे ना आप, तो आपको यहाँ पर जो है सबमिट टाइम तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मंथ का एक एक्स्ट्रा एक कॉलम का और एक फील्ड आ गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे सबमिट टाइम का आपका मंथ का भी यहाँ पर फील्ड आ गया है। तो ये मंथ वाइज आपका जो है यहाँ पर डाटा दिखाना शुरू हो गया है। तो ये मंथ वाइज आपका डिटेल आ रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़ा कैच है, आपको पता होना चाहिए डाटा में। जैसे कि यहाँ पर 2020 का भी जनवरी मंथ का भी डाटा है और 21 मंथ का भी डिटेल है। तो आपका ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसमें ईयर नहीं पता चलता है कि ये कौन से ईयर का डाटा है। यहाँ पर देखेंगे तो अगर मंथ को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो उस मंथ के जो डेट वाइज आपका जो है सारे कॉल का डिटेल आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन सा ईयर का डिटेल नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, सिंपल आप यहाँ पर ग्रुप पे जाइएगा। यहाँ पर देखिए कैसे आपको डाटा देखना है, कैसे आपको डाटा देखना है, यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप अगर ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो सिर्फ ईयर क्लिक कीजिए, इन दोनों को हटा दीजिए। तो आप देखेंगे ये 2020 का सारा डाटा आ गया, ठीक है। तो इसमें जितने भी डाटा है सारे 2020 का डाटा है, देख रहे हैं। तो इसमें सारे 2020 का डाटा है, ठीक है। अगर मैं ये सबमिट टाइम हटा देता हूँ, क्लोज टाइम लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 2020 का डाटा भी है, 2021 का भी डाटा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये सारे ऐड होते जा रहे हैं, क्वार्टर, ईयर, ये सारे ऐड होते जा रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा फील्ड्स आ रहे हैं क्योंकि ये रिलेटेड टू टाइम है। इसमें कोई ईयर वाइज देखना चाहता है, कोई मंथ वाइज देखना चाहता है, कोई क्वार्टर वाइज देखना चाहता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे क्लोज टाइम लिया हुआ है, क्लोज टाइम यार लिया हुआ है। हम इसको हटा देते हैं, हम सबमिट टाइम लेते हैं, ये सारा हटा देते हैं। हम इसमें अभी सबमिट टाइम लेते हैं। तो सबमिट टाइम सिर्फ 2000 का ही डाटा है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। हम चाहते हैं कि उसको मंथ वाइज देखना है। आप ग्रुप पे जाओ, वहाँ पर मंथ एक और सिलेक्ट कर लो, तो ये आपका मंथ वाइज आपका डाटा आ जाएगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर ईयर आ जाता है, ठीक है। और देखिए ईयर 2 करके आ गया क्योंकि हमने क्लोज टाइम लिए हुए थे ना, इसीलिए क्या है कि ये क्लोज टाइम में क्वार्टर और ईयर जो है क्लोज टाइम का है।
ठीक है। ये एडिशनल आपके जो है मतलब इसका जो एक्सेल का जो इंजन है वो अपने आप ये कैलकुलेट करता है, तो आप उसमें ध्यान मत दीजिएगा। आपने सबमिट टाइम लिया हुआ है, क्लोज टाइम लिया हुआ है, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबमिट टाइम लिया हुआ है, और जो भी आपको ईयर मंथ चूज़ करना है आप यहाँ पर जाके ग्रुप में जाके चूज़ कीजिएगा, तो आपका कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो इसमें मैंने ईयर और मंथ चूज़ किया हुआ है, तो इस ईयर में और मंथ में इस तरह का डाटा है। अगर मैं इसको क्वार्टर वाइज भी सेक्शन करना चाहूँगा तो इसमें मैं क्वार्टर ऐड कर दूँगा। तो अगर देखेंगे तो क्वार्टर में Q1 में हमारा ये है, Q2 में हमारा ये है, Q3 में ये है, Q4 इसमें है ही नहीं। सेम अगर मैं यहाँ पर सबमिट टाइम को हटा के अगर मैं क्लोज टाइम को लूँगा, ठीक है, इसमें मैं ये पुराना जो है हटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्लोज टाइम का जो है Q1, Q2, Q3 में कौन सा टिकट क्लोज हुआ है वो दिखा रहा है इसमें, ठीक है। सेम आप पूरा हटा दीजिए। अभी वापस हम सबमिट टाइम पे ही चलते हैं। मैंने सबमिट टाइम फिर से ले लिया है। यहाँ पर मेरा दिखा रहा है, ईयर दिखा रहा है, क्वार्टर दिखा रहा है, मंथ दिखा रहा है, लेकिन मुझे डे वाइज भी अगर चाहिए तो अब सेम आप ग्रुप पे जाइएगा, वहाँ पर डे चूज़ कर लीजिएगा, तो आपका डे वाइज जो है आपका ये आ जाएगा। तो ये क्लियर है आपका। तो हम इसमें से बाकी फ़िल्टर हटा देते हैं। तो आपको ये ग्रुप वाला कैसे यूज़ करना है आपको पता चल गया है, ठीक है। तो ये रहने देते हैं, आगे के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अभी आपको दूसरे ऑप्शन में दिखाऊंगा, जैसे कि ये डेट वाला तो हो गया है। डेट वालों को हम पूरा हटा देते हैं। हम चलते हैं जहाँ पर टेक्नीशियंस थे, टेक्नीशियन से कॉल दिखा रहा था, ठीक है। तो आपको इस जैसे टेक्नीशियन का ये कॉल दिखा रहे हैं, या मैं टेक्नीशियन को छोड़िए, मैं आपको कैटेगरी ले लेता हूँ। इसमें बहुत सारी कैटेगरी है, तो आप हाईएस्ट और लोएस्ट के हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग ये डाटा को रखना चाहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, जैसे कि नंबर है, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर शॉर्ट ऑप्शन आ रहा है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रखना चाहते हैं या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रखना चाहते हैं, ये आप इस हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। सेम जैसे कि मुझे यहाँ पर शॉर्टिंग करना है, तो यहाँ पर मैं जैसे ही इसके ऊपर जाऊँगा और शॉर्ट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर A to Z है या Z to है। Z to है तो अल्फ़ाबेटिकली ये ऑर्डर होगा, या A to Z है तो ऐसा आएगा, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, अगर मैं यहाँ पर जो है अगर मैं टेक्नीशियन लेता हूँ तो यहाँ पर ये ज़रूरत पड़ता है इजीली फाइंडिंग करने के लिए। ओके, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। सेम जैसे कि हमने डेट फंक्शन लिए थे, अभी फिर से हम डेट फंक्शन में चलते हैं। ये सबमिट टाइम मैंने डेट फंक्शन लिया था, उसके अंदर क्वार्टर लिए थे, उसके अंदर मंथ लिए थे। अगर इसको आप जैसे कि आपने ये ऐसे ओपन है, तो यहाँ पर आपको जैसे कि कोलैप्स करना है, एक्सपांड करना है, यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर इसको कोलैप्स करना है 2 को, तो ये सिर्फ 2 को कोलैप्स होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर आप कोलैप्स ऑल करेंगे, एंटायर फील्ड, कोलैप्स एंटायर फील्ड, तो क्या होगा, ये सबको कोलैप्स करेगा, ठीक है। सेम जो है आपका एक्सटेंड भी वही है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ सिंगल एक्सपांड करना चाहते हो तो यहाँ पर सिंगल एक्सटेंड होगा, या यहाँ पर आप अगर ऑल फील्ड पे करना चाहते हो तो ऑल फील्ड पे आपका एक्सपांड होगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो ये प्लस और माइनस में ऐसे आ रहा है, तो इसको थोड़ा और भी क्लैरिटी के साथ थोड़ा देखना है। तो एक क्लासिक व्यू है जो बहुत कभी कभार ज़रूरत पड़ता है, तो आपको वहाँ उसके लिए यहाँ पर जैसे कि पाइवट टेबल ऑप्शन है, वहाँ पर जाइएगा। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम धीरे धीरे सीखेंगे आगे वाले और भी वीडियो में, लेकिन यहाँ पर मैं क्विकली कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले पर आपका देखिए यहाँ पर क्लासिक
पाइवट टेबल लेआउट है ये, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगा तो इसलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट में देके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, तो आप देखिए ये इस हिसाब से आ जाएगा। ये टोटल इसका टोटल है, ये क्वार्टर का टोटल है। ठीक है, और यहाँ देखिए मंथ वाइज का, अगर इसमें हम अगर डेट जोड़ेंगे, डे जोड़ेंगे तो इसमें देखिए इस हिसाब से जनवरी में ये है। अगर इसको अगर हम छोटा करेंगे तो फरवरी, ठीक है, ये Q1 का, तो इस तरह का ये बनेगा। तो डे हटा देते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। ये आपका डाटा है, ये मैं हटा देता हूँ। हम चलते हैं, जैसे कि प्रायोरिटी लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं टेक्नीशियन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ पर ना ब्लैंक आ रहे हैं यहाँ पर, तो उसको ब्लैंक ना आके ज़ीरो आप चाहते हैं। ठीक है, ऐसे जहाँ ब्लैंक आएगा वहाँ पर ज़ीरो वैल्यू चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, पाइवट ऑप्शन पे जाके यहाँ पर जो है फॉर एम्प्टी सेल शो ज़ीरो, करके आप ओके कर दीजिएगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ज़ीरो आ गया, जहाँ पर ब्लैंक है वहाँ पर ज़ीरो आ गया। तो ये नंबर के केसेस में आएगा। इस हिसाब से आप दूसरे चीज़ों के लिए कर सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था, जब ये मैं पाइवट इंसर्ट कर रहा था तो वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा था एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ये कहाँ पर यूज़ होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर छोटा सा डाटा ले लेंगे, क्योंकि उसके लिए आपका डाटा अगर मान लो कि छोटा है आपका, और आप वो जो एनालिसिस आप बगल में ही करना चाहते हैं, साइड में ही करना चाहते हैं, तो ये उस पर्पज़ के लिए है। जैसे कि आप मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर इंसर्ट किया, पाइवट किया, यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट दे दिया, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ का एड्रेस आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसी लोकेशन पे वो पाइवट का वो बन जाएगा। ये जहाँ पर डाटा थोड़ा सा हो और बगल में ही उसका आप अगर समरी निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ये काम आता है एक्चुअली। तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ था नहीं, लेकिन मैंने जानबूझ के ये लास्ट में बताया, क्योंकि पहले आप जो है ह्यूज डाटा के ऊपर कैसे काम होता है, और उसी में ही आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगा। जितने भी पॉइंट्स हमारा आया है वो सारा कुछ पॉइंट्स में जितने भी पॉइंट्स है वो यहाँ पर सारा कवर हो रहा है। यहाँ पर क्या है, देखिए डेट और टाइम फंक्शन नहीं है, यहाँ पर मैं डेट एंड टाइम नहीं बता सकता। तो छोटा डाटा में लिमिटेड डाटा होता है, तो छोटा सा एनालिसिस करना होता है, कुछ ज़्यादा वो नहीं करना होता है। तो आपको बगल में ही ये आपको छोटा सा एक एनालिसिस बना के देखना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं। एग्जिस्टिंग का वही यूज़ है और कुछ वैसे यूज़ नहीं है। ठीक है, जहाँ पर कम डाटा है आप उसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे छोटे छोटे एनालिसिस आपका मान लो कि यहाँ पर है, कुछ यहाँ पर है, ठीक है, कुछ यहाँ पर है, तो उस हिसाब से आप क्या करेंगे, छोटे छोटे जो है एक एक एनालिसिस का जो पाइवट एनालिसिस का टेबल यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ का इसको अगर लगाना है तो ऐसे ही इंसर्ट पाइवट कर लिया मैंने, एग्जिस्टिंग कर लिया, यहाँ पर कर लिया मैंने, ओके। तो यहाँ पर इसका आ गया, यहाँ पर जो फील्ड्स होंगे वही कैटेगरी आएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, उसके अलावा आपका पाइवट्स में ये सारे ऑप्शंस मैंने बता दिया। एक यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे कि आपको ग्रैंड टोटल हटाना है यहाँ से, तो आप यहाँ पर रिमूव ग्रैंड टोटल कर सकते हैं, यहाँ पर रिमूव ग्रैंड टोटल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और एक है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे इंसर्ट में हम पाइवट टेबल यूज़ किए थे, एक रिकमेंडेड पाइवट टेबल है। जैसे कि आपको जैसे एक टेबल आपने चूज़ किया, यहाँ पर रिकमेंडेड क्लिक करेंगे तो कुछ जो एनालिसिस है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट दे देगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए रेफरेंस आईडी सोर्स के हिसाब से, यहाँ पर देखिएगा कैटेगरी के हिसाब से, ऐसे कुछ जो है वो अपने हिसाब से बना के आपको कुछ आपको रेकमेंड कर देगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ कैटेगरी के वाइज,
ये देखो बन के मुझे दे दिया, मुझे ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा सिंपल सा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप क्विकली इसको क्लिक करके आप जो है इसमें देखिए आपको कौन सा चाहिए, फील्ड वाइज आपका ये निकल जाएगा। कितना इजी है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 में आपका लगभग सारे पाइवट के कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो है पाइवट टेबल के एक बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और आपको समझ में ये सारा क्लियरली आया है नहीं आया है, और कुछ डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा, हम डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। अगर आपका कुछ ज़्यादा कुछ क्वेरी है और कुछ आप जानना चाहते हैं तो हम अलग से वीडियो भी बना सकते हैं उसके ऊपर, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा आपका जो भी सुझाव है। तो थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड, तो आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा आगे के नोटिफिकेशन के लिए और नए वीडियो के लिए। आपका अगर कोई सुझाव है तो कमेंट डाल सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में या आपको वीडियो के दौरान मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।